जूनियर टेक्नीशियन, टायरमैन या रबर एक्सपर्ट का पेपर है। इसमें भी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखे गए हैं। 10 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के थे, तो देख लेते हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें भी मैचिंग द कॉलम पूछा गया है। इसमें भी क्या पूछा गया है? सबसे पहले मैचिंग द कॉलम। इनपुट करना है वॉइस ओवर यानी कि माइक्रोफोन, सीधी सी बात है। तीसरा, पिन डालनी है यानी कि कीबोर्ड, कीबोर्ड है कहीं, नंबर पैड है, नंबर पैड। सेलेक्ट करना ऑप्शन फ्रॉम में मेन्यू, माउस से सिलेक्ट होगा, मेन्यू से सिलेक्ट करना है तो। फ्लाइट सिमुलेटर, जॉयस्टिक होता है फ्लाइट सिमुलेटर। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ये आ गया भाई, ये आ गया। बी इज राइट आंसर। ये ऊपर नीचे हो रखे है, बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी इज करेक्ट? कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कौन सी बात सही है? कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कौन सी बात सही है? एसएसडी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। एचडीडी डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, एचडीडी में तो होते हैं, ये बात भी गलत है। कंप्यूटर सामान्यतः ज्यादा प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में देन सेकेंडरी मेमोरी, ये बात भी गलत है। सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा होती है, प्राइमरी मेमोरी कम होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में एक्सपीरियंस ए हेड क्रैश, हार्ड डिस्क ड्राइव सामान्यतः एक हेड क्रैश ले सकती है भाई, ठीक है ना। 5 गलत हो गए जम्मू वाले में से, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसमें जिसको भी आप में से तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, कंप्यूटर आता हो जिसमें, तो उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगे, पेड में भी नहीं मिलेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको समझ रहे हो बात को? पेड में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको देखने को। सीधा सीधा सा क्वेश्चन करवाया था पेड में, कभी इस तरीके के आड़े टेढ़े क्वेश्चन करवाए ही नहीं जाते, ठीक है ना। चलिए, फ्रॉम मोस्ट एक्सपेंसिव टू लीस्ट एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगी से कम महंगी, करेक्ट ऑर्डर बताना है। ज्यादा महंगी कौन सी है? ज्यादा महंगी तो सीपीयू का कैश है, डी, तो डी 2 में है, सी कट गया, ए कट गया। ज्यादा महंगी तो क्या है? कैश है। सीपीयू का कैश सबसे महंगा है। सबसे महंगा कौन सा है? जो सीपीयू के सबसे नजदीक है। फिर रैम महंगी है, ए, डी के बाद ए, डी के बाद ए, इसमें भी है, इसमें भी है भाई। उसके बाद महंगी है एसएसडी, जो लेटेस्ट ड्राइव है, सी, डी ए सी, डी ए सी राइट आंसर हो जाएगा। डी ए सी राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, डी ए सी बी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी कमाल का क्वेश्चन है, कितना कमाल का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो, दिनेश को एक ईमेल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसका क्रेडिट कार्ड रद्द होने वाला है। ईमेल में उसे सलाह दी जाती है कि वह दिए गए लिंक पर क्लिक करे और ऐसा होने से रोकने के लिए अपने ऑनलाइन बैंकिंग खाते में साइन इन करे, जो वह करता है। और 1 हफ्ते के बाद दिनेश को पता चलता है कि उसके बैंक के खाते से 10,000 निकाल लिए गए हैं। दिनेश किसका शिकार हुआ है? तो बता दो भाई, दिनेश जो है कौन सी चीज का शिकार हुआ है? दिनेश शिकार हुआ है फिशिंग स्कैम का। उसे बताया गया कि क्रेडिट कार्ड रद्द होने वाला है, उलझाया गया उसको, उसको कहा गया कि आप यहां पर क्लिक करके और आगे बढ़िए तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो गलत हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्स नहीं है ये, ऑनलाइन ब्लैकमेल नहीं है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग एक प्रकार का आपका क्रिप्टो लोकर है, क्रिप्टो लोकर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रैंसमवेयर के टाइप का है, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? तो वायरस, वायरस होता है, वायरस आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो नेटवर्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर में फैल जाता है और फाइलों को प्रभावित करता है। क्लियर हुई बात सभी को? चलिए, डैश आर टेक्स्ट फाइल, इनमें से कौन सी एक टेक्स्ट फाइल होती है? स्मॉल पीस ऑफ डेटा होती है, जानकारी का छोटा सा पीस होती है और यूज की जाती है आइडेंटिटी स्पेसिफिक के लिए, यूजर एंड टू इंप्रूव द वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग में सुधार करने के लिए। तो वेब ब्राउजिंग में सुधार करना हो, यूजर की आइडेंटिटी कैप्चर करनी हो, तो क्या होगा मेरे भाई? वो कुकी होगा। वो स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? कुकी होता है, जानकारी का छोटा सा हिस्सा। बुकमार्क क्या होता है? Ctrl+D जो है बुकमार्क की आपकी शॉर्टकट की होती है। और बुकमार्क क्या होता है आपका? बुकमार्क होता है फेवरेट कर लेना किसी पेज को, क्या कर देना? फेवरेट। और ब्लॉग क्या होता है? किसी की खुद की जानकारी रिवर्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर में डालना, ठीक है ना। और विकीपीडिया वेबसाइट की बात कर रहा है जहां जानकारी हम प्राप्त करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन,
डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ वेब पेज जो होती है वो किस चीज को, डाउनलोडिंग की जो स्पीड होती है वो किस चीज के द्वारा प्रभावित होती है भाई, किस चीज के द्वारा? डाउनलोडिंग की, वेब पेज डाउनलोड करना है पूरा का पूरा वेब पेज। तो वेब पेज जब हम डाउनलोड करेंगे तो ध्यान रखना कि वेब पेज के आगे कितने वेब पेज हैं, उससे डाउनलोडिंग की स्पीड जो है प्रभावित होगी भाई। हाइपरलिंक, नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स जो है वो कितने प्रयोग किए गए हैं वेब पेज के अंदर, ये चीज प्रभावित करेगी स्पीड को। नंबर ऑफ साइज, नंबर एंड साइज ऑफ इमेज इन वेब पेज, वेब पेज के अंदर कितनी इमेज है और उनका क्या साइज है, ये भी प्रभावित करेगी वैसे देखा जाए तो, है ना। कम प्रभावित करेगी पूछ रहा है, कम प्रभावित करेगी पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है ना, सबसे कम प्रभावित करेगी, सबसे कम प्रभावित करेगी, ये बात ठीक है। प्रोसेसिंग पावर ऑफ सर्वर, ये भी बात सही है, ये भी प्रभावित करेगी, लेकिन ये पूछा कि कम प्रभावित कौन सी करेगी। बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट, ये भी प्रभावित करेगी। कम प्रभावित करेगी पूछ रहा है भाई। नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक कितने हैं आगे से आगे, आगे से आगे, तो लीस्ट प्रभावित करेगी या कम प्रभावित करेगी या ज्यादा प्रभावित करेगी? ज्यादा प्रभावित करेगी बैंडविड्थ और प्रोसेसिंग पावर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई। ये ज्यादा प्रभावित करेगी, बैंडविड्थ डिपेंड करती है, अगर कम होगी तो ज्यादा प्रभावित करेगी। प्रोसेसिंग पावर सर्वर की अगर सही नहीं है तो ये भी प्रभावित करेगी, और ये भी ज्यादा प्रभावित कर, अगर मैक्सिमम साइज है, नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज्यादा है, तो ए इज राइट आंसर। बात समझ में इसमें, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक सुरक्षा प्रणाली वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करती है। 1 मिनट के वीडियो के लिए 180 मेगाबाइट स्टोरेज की आवश्यकता होती है। 1 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट का वीडियो है और 180 मेगाबाइट का है, 180 MB का है। रिकॉर्डिंग सिस्टम कई घंटों के वीडियो फुटेज को स्टोर कर सकता है, ठीक है बात। 2 घंटे की वीडियो फुटेज के लिए कितने स्टोरेज की आवश्यकता होगी? 2 घंटे की वीडियो स्टोरेज के लिए पूछा है। पहले तो 1 मिनट से घंटा बना लेते हैं इसका, तो घंटा बनाने के लिए तो 60 से गुना करनी पड़ेगी, 60 से किसकी गुना करनी पड़ेगी, 180 की गुना करनी पड़ेगी। तो 16 8 108 होता होगा, 108 के आगे 0 लग गई होगी, 2 0, है ना। तो 10,800 MB हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा? 10,800 MB हो जाएगा, है ना। तो ये उत्तर पूछ रहा है GB में, तो 1,800 MB को GB में कन्वर्ट करने के लिए 1024 से भाग देते हैं, 1024 से भाग देते हैं अगर इसको GB में कन्वर्ट करना है तो ये कितना आएगा मेरे भाई? 1,800 को करना भाग भाई, कितना आएगा? 1024 भाग कर दो कैलकुलेटर से, 1 पे चल गया, 1024 बच गया कितना? 10 में 4 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5 बचते होंगे ना। हाँ, उतार ली 0, अब नहीं चलेगा तो चल जाएगी 0, 1 0 और लग जाएगी। अब कितने पे चलेगा? ये सीधा 5 पे चल जाएगा ना, तो 5 पे चल जाएगा भाई। 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल गया 10 और 2 12 के 12, 5 एकम 5, ये लो 5 पे चले गया भाई। तो 10.5 आ गया। 10.5 कितने घंटे का आया? 1 घंटे का आया। कितने घंटे का? 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का। 2 घंटे का कितना होगा? गुना में 2, गुना में 10.5 कितना आया? कितना आया भाई? ये 10 दूनी 20, 20 और 21 पॉइंट कुछ आया, तो 21 पॉइंट कौन सा? ये राइट आंसर बनेगा भाई, ये राइट आंसर बनेगा। इसके बाद वाली संख्या और निकाल लेना कितने पे चलेगी, देख लेना आप लोग, है ना। तो 21 पॉइंट कुछ राइट आंसर आ जाएगा, 21 पॉइंट कुछ GB जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है भाई, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 21 पॉइंट कुछ आ जाएगा। चलिए, कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, पहचानिए आप। स्टेटमेंट 1 है IPv6 एड्रेस जो होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग, थोड़ा ये 5 4 4 टाइम बड़ा होता है IPv4 से, 4 टाइम बड़ा होता है IPv4 से। चल, IPv4 कितना होता है? 32 बिट होता है। IPv4 32 बिट होता है, तो 4 गुना देख लेते हैं। 2 चौके 8, 2 3 चौके 12, 128 बिट। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है।
ये कह रहा है कि आईपी एड्रेस गिव्स द लोकेशन ऑफ ए डिवाइस, आईपी एड्रेस लोकेशन देता है डिवाइस की, इंटरनेट पे जुड़ी हुई डिवाइस की, ये बात सही है। वेयर एज द मैक एड्रेस आइडेंटिफाई द डिवाइस कनेक्टेड टू द, ना connected to the internet. Address gives the location of a device on the internet, whereas MAC address identify the device connected to the internet. इसमें क्या फर्क रहेगा फिर? अच्छा, ये लोकेशन कह रहा है, आइडेंटिफाई द डिवाइस कह रहा है, ये बात भी ठीक है भाई, वैसे देखा जाए तो इसकी भाई ये बात भी सही है। अगर ये स्टेटमेंट बदली नहीं गई है भाई टाइप करते समय, तो फिर उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, दोनों ट्रू होनी चाहिए भाई। शायद ये स्टेटमेंट बदल गई हो, आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन ए नेटवर्क हो सकता है। तो मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को नेटवर्क पे ढूंढने के लिए काम आता है। कौन? मैक एड्रेस भाई। मैक का मतलब हार्डवेयर एड्रेस भाई, आपका मैक मतलब हार्डवेयर एड्रेस होता है। क्लियर? चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज बेस्ट व्यू टू यूज? बेस्ट व्यू बताना है टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए स्लाइड सॉर्टर, बहुत बार बताया आपको, स्लाइड सॉर्टर ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने के लिए स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करेंगे, है ना। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते, जय हिंद। स्लाइड सॉर्टर के लिए स्लाइड सॉर्टर यूज करें ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए। चलिए, मैथमेटिक के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है किसी नंबर की, नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि नेगेटिव नहीं होती। यानी कि -3 है तो उसका एब्सोल्यूट 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। अगर 4 है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही एब्सोल्यूट होगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी हमेशा। हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब क्या कह रहा है? ये फॉर्मूले लगा रखे हैं, ये कह रहा है कि 0 के बराबर है तो नेगेटिव वैल्यू तो 0 के बराबर नहीं होती, 0 से कम होती है। 0 से क्या होती है? कम होती है। तो 0 से कम है यहाँ पर और यहाँ पर है 0 से ज़्यादा, ये नेगेटिव इक्वल वाली तो कट जाएगी। जब हमें काउंट करनी है, जब हमने सॉल्यूशन करना है, तो 0 से या तो कम देखेंगे या तो हम ज़्यादा देखेंगे। 0 से कम होने पर ये वाली संख्या चलती है, ये वाली, यानी कि ट्रू में चलता है हमेशा। ये पार्ट कब चलता है? ट्रू में। और ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग हमेशा फॉल्स होने पर चलता है। कब चलता है? फॉल्स होने पर। यानी कि अगर संख्या 0 से कम है तो ये वाला भाग चलेगा, 0 से कम है तो माइनस का माइनस ही दिखा देगा, ये भी हो जाएगा आपका गलत। ये वाला भाग कह रहा है कि जब आपका ये ट्रू में चलेगा और ये वाला भाग जब फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन, तब चलेगा। ये वाला भाग आपका कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला दिखाएगा, तो यूं की यूं संख्या दिखा देगा। ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो कोई भी संख्या लिखोगे पॉजिटिव ही रहेगी, और जब माइनस में लिखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार, जय हिंद भाई। ओके, रिपोर्ट है। तो ये था भाई, ये अपनी सारी की सारी किताब हैं, 4 किताब जो हैं। ये लाल किताब, ये आपकी एस चांद वाली कंप्यूटर वाइब्स बैंकिंग वगैरह के लिए, ये आपकी SSC CGL के लिए, आपकी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ठीक है ना? क्लियर हुई बात सभी को? ओके, रिपोर्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट। तो ये थे सॉल्यूशन भाई, आज की क्लास के कुछ सॉल्यूशन थे जो कि 3 पेपरों के सॉल्यूशन किए हैं हमने। तो बाकी चीज़ें जो है कल देखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है ना? कल एक नई सीरीज शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सी सीरीज शुरू होती है। बाकी आपका जो सुझाव हो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जो भी सुझाव हो। ठीक है? थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।